नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? और अपना ध्यान रख रहे हो ना हर बात में। टाइम टू टाइम फ्रूट्स खाना, जूस लेना, खूब सारा पानी पीना, है ना, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से भी अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है ना बच्चा। यस, ओके बेटा, आप कार्टून देखते हो ना? उसमें देखते हो आप कार्टून में कौन सा कार्टून आपका फेवरेट है? ओ, डोरेमोन। अच्छा, उसमें देखा है आपने? सारे कार्टून्स के देखा है उनके दांत कैसे वाइट वाइट चमकते हैं। हाँ मैम, हमने देखा है। आप भी चाहते हो कि आपके दांत इस तरह ही चमकते हुए लगे, अच्छे लगे, सुंदर लगे? तो उसके लिए आपको 2 बार ब्रश करना पड़ेगा, रात को भी सुबह में भी। आप 2 बार जैसे शॉवर लेते हो ना, उस तरह आपको 2 बार दिन में ब्रश भी करना है, ताकि बैड स्मेल नहीं आए मुंह से। किसी से बात करते हुए आपको ख़राब न लगे, है ना। कोई आपको टोके तो ख़राब लगता है ना। तो इसलिए आपको दांतों की भी देखभाल करनी है, क्योंकि दांत चमकते हुए तो अच्छे लगते हैं ना, किसी को स्माइल देते हुए, किसी से बात करते हुए, इज़न्ट इट? सॉरी बेटा, आज मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेरे चमकदार दांत। तो इस पार्ट में हम लोग जाएंगे रीडिंग की तरफ। तो बेटा हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह अपने दांतों की सफाई रखनी है। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 60। आपको दिख रहा है बेटा? यस। तो ये है हमारा पार्ट, कौन सा? 11, मेरे चमकदार दांत। तो आइए साथ में मिलके करते हैं रीडिंग। बेटा आपका वर्कशीट पार्ट होगा, इसमें जो नए शब्द हैं उसको अंडरलाइन कीजिए और 2-2 बार अपनी नोटबुक में लिखिए। शालू, नकुल और केशव एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इनमें गहरी दोस्ती है। बच्चों मैं भी आपके साथ साथ में अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है? इनमें गहरी दोस्ती है। ओके। यह तीनों रोज़ शाम को खेल के मैदान में मिलते और मिलकर नए नए खेल खेलते हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हैं मैम के साथ साथ में, ठीक है? आइए आगे की तरफ। एक दिन खेल के मैदान में शालू और नकुल तो आ गए, लेकिन केशव नहीं आया। अब तो शालू और नकुल अपने दोस्त केशव के लिए बेचैन हो उठे। तो ये है आपके लिए नया शब्द, बेचैन, ठीक है? हो उठे यानी कि परेशान। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद, कौन सा नया शब्द है? इंतज़ार। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वे दौड़ते हुए केशव के घर गए और हाँफते हुए उसकी माँ से बोले, आंटी केशव कहाँ है? और वह केशव कहाँ है? जैसे आप साथ में मिलके खेलने जाते हो ना अपने दोस्तों की तरह, ये सारे दोस्त भी खेलने गए, लेकिन उस दिन केशव नहीं आया। तो सारे दोस्त मिलकर उनकी माँ से पूछने लगे कि आंटी केशव क्यों नहीं आया, कहाँ है वह? तो आंटी केशव कहाँ है और वह खेलने क्यों नहीं आया? केशव की माँ उन्हें प्यार करते हुए बोली, बेटा आज उसके दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तेज दर्द हो रहा है। उसके दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसके दांत में कीड़ा लग गया है। वह अपने पिताजी के साथ डॉक्टर के पास गया है। सारे दोस्तों को उसकी माँ ने क्या कारण बताया केशव के खेल के मैदान में ना आने का? कि उसके दांतों में तेज दर्द है और उसके मुंह में क्या हो गए? आपको डॉक्टर बोलता है ना
कि चॉकलेट खाओगे ना ज़्यादा से ज़्यादा तो जर्म्स हो जाएंगे। उसी तरह केशव को क्या हो गया, उसके दांतों में कीड़ा है और वो किसके पास गया है, डेंटिस्ट के पास गया है। तभी नकुल ने कुछ सोचते हुए पूछा, आंटी दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है? केशव की माँ ने समझाते हुए बताया, जब हम खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। क्या अंडरलाइन करोगे, फंस जाते हैं। खाने के बाद ठीक से कुल्ला या ब्रश न करने पर अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। तो इस पर सारे बच्चों ने पूछा कि क्या कारण है कि हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो क्या बताया गया उनको कि खाते समय जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं और उनको साफ न करने पर दांतों में क्या लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। समझ में आया बेटा, जिससे दांतों में कीड़ा लग जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। दांत में लगा कीड़ा हमें क्या नुकसान पहुंचाता है? सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए न्यू वर्ड पे, दांत में लगा कीड़ा हमें क्या नुकसान पहुंचाता है? शालू ने पूछा, दांत में लगा कीड़ा हमारे दांतों को खोखला कर देता है। दांतों में कीड़ा लगने से मसूड़े सूज जाते हैं, जिससे दांतों में बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, क्या बताया गया कि दांतों को अगर हम साफ नहीं रखते हैं तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है और वो हमारे दांतों को पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? नकुल ने पूछा। पहली बात तो हमें दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैम ने आपको क्या बताया कि दिन में 2 बार आपको ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो सुबह उठने के तुरंत बाद और दूसरी बार रात में सोने से पहले। जो लोग अपने दांतों को साफ नहीं रखते उनके मुंह से बदबू आने लगती है। मैंने आपको समझाया ना बेटा कि आप ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, बैड स्मेल आएगी, तो आपको सामने वाला टोकेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ज़रूरी है दांत को अच्छे से साफ रखना। केशव की माँ ने समझाते हुए कहा। सयानी बनती शालू बोली, मेरी माँ कहती है कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। क्या खाने से बेटा? आपके फेवरेट चॉकलेट खाते रहते हो ना, तो उसकी वजह से दांतों में क्या हो जाता है, कीड़ा लगता है और दांत खराब हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। ज़्यादा चॉकलेट, मिठाइयाँ, चॉकलेट या मीठी चीज़ें खाने से भी दांतों के खराब होने का डर रहता है। तभी अपने गाल पर हाथ रखे हुए उदास मन से केशव आता है। नकुल और शालू अपने दोस्त केशव को देखते ही पूछते हैं, केशव अब तुम्हारे दांतों का दर्द कैसा है? केशव ने धीरे से कहा, अब थोड़ा आराम है। डॉक्टर ने दवाई दी है। डॉक्टर, दवाई, ये क्या है, नए शब्द। डॉक्टर ने दवाई दी है। अब से मैं अपने दांतों की सही देखभाल करूँगा। सुबह शाम ब्रश करूँगा, जिससे मेरे दांतों में कीड़ा न लगे
और दर्द भी न सहना पड़े। देखभाल से तुम्हारे दांत मजबूत और चमकदार भी रहेंगे। मजबूत और चमकदार भी रहेंगे। नकुल समझदार बनते हुए बोला। ठीक है बेटा। केशव को दुखी देखकर शालू बोली, केशव तुम दुखी मत हो, दांत का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब तुम अपना ध्यान रखना और मिलते रहना। बाय बाय। इस तरह दोनों दोस्त केशव से विदा लेते हैं। तो इसमें समझाया गया था कि किस तरह से हमें अपने दांतों की देखभाल करनी है जिससे हमारे दांत सुंदर और चमकदार रहें। ठीक है, और उसमें कीड़ा न लगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपकी ओर, यानी कि अब आपकी बारी। शब्द अर्थ। गहरी, पक्की। मेरे ये सिन गहरी दोस्ती है, यानी कि मजबूत। बेचैन, व्याकुल, हैरान। जब भी मेरी बहन मुझे नहीं मिली तो मैं इधर उधर उसको देखने लगा। मैं बहुत ही चिंतित और बेचैन हुआ। देखभाल, देख रेख करना। नुकसान, हानि। ज़्यादा चॉकलेट और मिठाइयाँ खाने से दांतों को नुकसान होता है। दर्द, पीड़ा। मजबूत, शक्तिशाली। खोखला, खाली। उदास, दुखी। ठीक, आज मम्मी मुझे मॉल में नहीं लेकर गई ना तो मैं बहुत उदास हो गया। ठीक है, तो ये था आपका वर्कशीट पाठ। नए शब्द अथवा शब्दार्थ किसमें से? मेरे चमकदार दांत। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस चैप्टर का रीडिंग ज़रूर करेंगे। ओके, अपना ध्यान रखते हुए और मुस्कुराते हुए। नमस्कार।